हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन ऐसे बोल रहा होता है कि टीचर, वो ग्रैंड टीचर ऐसा लग रहा है कि गुस्सा है। वो चोंगटियान बोलता है मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उन चीज़ों को बताने के लिए जो तुमने क्लास में मिस कर दिया जब तुम छुट्टी पे थे। तो एपिसोड नंबर 95 की स्टार्टिंग होती है। ग्रैंड टीचर ऐसे अपने रूम में जाता है और बोल रहा होता है, फेंगी वो बेकार बूढ़ा इंसान, मैंने कब उसे परमिशन दे दी टांग वुलन को लेने के लिए। मतलब वो कॉल पे होता है। फेंग बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारी परमिशन की क्यों जरूरत है। ग्रैंड टीचर बोल रहा होता है कि मेरा डिस्पल वू चोंगटियान है और वो टांग वुलिन का टीचर है, तो मैं टांग वुलिन का ग्रैंड टीचर हुआ, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ कुछ। फैंग बोलता है वू चोंगटियान वही इंसान जिसे तुमने भगा दिया था। ग्रैंड टीचर बोल रहा होता है मैंने उसे इसीलिए भेजा था ताकि वो कुछ पार का एक्सपीरियंस ले सके। किसने बोला मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। वो अपने साथ टांग वुलिन लाया है ताकि वो दोबारा रिस्पेक्ट पे करे मुझे। इस टाइम तुम्हें पता है, अपने एक्शंस को बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने ऐसे कैसे किया। फैंग बोल रहा था क्या एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें, तुमने क्या ही दिया उसे, तुमने क्या ही सिखाया उसे, बकवास करना बंद करो। ग्रैंड टीचर बोल रहे होते ठीक है, अगर ऐसा है रे तो ऐसे रहेगा, फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा वो टांग वुलिन का टीचर बनेगा। फैंग बोल रहा होता है खुद ब खुद फाइट करो अपने आप से ही, उसने ऑलरेडी मुझे अपना टीचर बना दिया है, बाय। वो फोन कट कर देता है। ग्रैंड टीचर गुस्सा होता है और बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा फोन काट दिया। वैसे बोल रहा होता है मुझे मिलना मत कभी तुम बाहर। फिर ऐसे टांग वुलिन वू चोंगटियान से सारी चीजें सीख रहा था जो वो छोड़ चुका था, मतलब छुट्टी के टाइम पे मिस कर चुका था। फिर ऐसे सुबह होने के टाइम पे टांग वुलिन और वू चोंगटियान दोनों साथ में पर्पल डीमन आइज को कल्टीवेट करने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। वुलिन पूछ रहे होते टीचर वू टांग सेक्ट की ब्रांच कहाँ है शर्क सिटी में, मेरे को जीजी को और जूई जायान को वहां पे जाना नहीं पड़ेगा रिपोर्ट करने के लिए। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि वो शर्क की इनर सिटी में है और वो कैंपस के कुछ ज्यादा पास में है, मैं तुम्हें बाद में वहां पे ले जाऊंगा। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है। वो चोंगटियान बोलते चलो टीचर को फाइंड करते हैं और खाना खाते हैं। वुलिन बोल रहा होता है हाँ मुझे भूख लगी है। वहां पे ग्रैंड मास्टर खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है टांग वुलिन मेरे पास आओ। वुलिन बोलते ठीक है। उसका ग्रैंड टीचर बोल रहा होता है ध्यान से देखो, वो कुछ अपनी किसी मूवमेंट टेक्निक को यूज कर रहा होता है। वुलिन उसकी तरफ देख रहा होता है। वुलिन का ग्रैंड टीचर एक एनर्जी टाइप को फॉर्म कर लेता है और उस एनर्जी से एक ड्रैगन ही बन जाता है आसमान में। ग्रैंड टीचर अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक ड्रैगन जा रहा होता है एनर्जी का बना हुआ। वुलिन सोच रहा होता है ये क्या एबिलिटी है। वो सोच रहा होता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि मेरी बॉडी फट जाएगी, मेरी बॉडी नहीं जो स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगा, फट जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है फीलिंग मुझे। ग्रैंड टीचर बोलता है वुलिन का कि क्या तुम फील कर सकते हो। वुलिन चुप होता है। ग्रैंड टीचर बोलता है तुम अपनी ब्लड लाइन की पावर इस तरीके से यूज कर सकते हो। इस मूव को ड्रैगन शोक द हेवन बोलते हैं। जो मेरी मार्शल सोल है वो स्कारलेट आर्मर्ड ड्रैगन है, जब मैं इसे यूज करता हूँ तो इसे स्कारलेट ड्रैगन शोक द हेवन बोलते हैं। तुम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो इसे। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर को इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। वो चोंगटियान बोलते टीचर जो फर्स्ट पार्ट है सबसे ज्यादा पावरफुल साल स्किल का जो तुमने बनाया था, क्या ये सही होगा वुलिन इसे लर्न करे जैसे ये अभी है। ग्रैंड टीचर बोल रहे होते तुम समझ नहीं रहे हो, जो मेरी सेल्फ मतलब मेरी खुद की बनाई साउल स्किल है वो वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास ड्रैगन टाइप मार्शल सोल्स हैं, और इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड एसेंस चाहिए। मैं इसे इसी वजह से ये टेक्निक सिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी ब्लड लाइन मेरी मार्शल सोल को कुछ ज्यादा रिजेंबल करती है, और इसकी रिसेंट ब्लड लाइन की वजह से ये लर्न कर सकता है मेरी सेल्फ क्रिएटेड साउल स्किल को। चिंता मत करो, अगर ये समझ भी नहीं पाएगा पर फिर भी इसकी ब्लड लाइन को कोई भी हार्म नहीं होगा। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो गंदा इंसान फेंग्यू उसने मेरे से ये छीन लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन वुलिन को सबसे ज्यादा अच्छी चीजें देगा। वैसे चल पड़ते हैं। वुलिन सोच रहा होता है, मतलब ऐसे ही कर रहा होता है कोशिश बार बार पर नहीं कर पा रहा होता। वो फिर लास्ट में अपनी पूरी कोशिश करता है पर उसके पेट में आवाज आ जाती है। वो सोच रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाना खा लेता हूँ फिर करूंगा ट्राई। हमें शर्क अकेडमी के डाइनिंग हॉल का सीन दिखाई देता है। फैंक बोल रहा था तुम लेट कैसे हो गए। वुलिन बोल रहा था गुड मॉर्निंग टीचर, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। फैंक बोलते कि इस डाइनिंग हॉल कार्ड को ले लो, जो भी तुम खरीदोगे वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से कट जाएगा। वुलिन बोलते शुक्रिया। फैंक बोल रहा होता है तो जुओशी तुम्हारा ग्रैंड टीचर है। वुलिन बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। फैंक बोल रहा होता है कि मुझे कैसे पता नहीं होगा, अब जल्दी करो और खाओ। वुलिन बोलते ठीक है। वो जा रहा होता है और बोल रहा होता है तो ग्रेट है, मुझे अब खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, अब मैं भूखा नहीं रहूंगा। फैंक सोच रहा होता है कि वो घटिया इंसान जाओशी वो मेरे डिसेबल को मेरे से छीनना चाहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर ऐसे वुलिन आ जाता है, बाकी सभी वुलिन की तरफ देख रहे होते हैं। वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सभी को चिंता में लाया, मैं तुम सभी के मेटल्स को फोर्ज कर दूंगा ताकि तुम मेगा के पार्ट को बना पाओ। गुयू बोल रही होती तुमने ब्रेक थ्रू किया। वुलिन बोलता है हाँ मेरे पास 3 रिंग्स हैं। जायन बोल रहे थे वाह कैप्टन
तुमने सच्ची मुझे ब्रेक तो किया? मैं भी 2 दिन पहले किया। कल सिस्टर गुयू ने प्रॉमिस किया कि वो मुझे नई स्पिरिट साउल को लेने के लिए लेके जाएंगी। कैप्टन, तो भी हमारे साथ आना चाहते हो? वुलन बोल रहे होते, नहीं मुझे मत रखो अभी, मतलब मैं नहीं चलूंगा, मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं करने के लिए, एक भी सेकंड नहीं है जिसे मैं वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस मिस की हैं। फिर ऐसे क्लास स्टार्ट हो जाती है। वुलन सभी को खड़ा करता है, मतलब स्टैंड अप करके, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। शैनो ने बैठने के लिए बोल देती है। वो बोल रही होती है कि आज हम कॉम्बैट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। तुम एक दूसरे के साथ फाइट करोगे, मैका मेकिंग ग्रुप जो है तुम्हारा, उसमें तुम एक दूसरे के साथ नहीं फाइट करोगे, पर मेरे साथ या फिर टीचर वू के साथ। ग्रुप लीडर्स अपने अपने ग्रुप को ले चलो। वुलन सोच रहा होता है, तो अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल पे पहुंच गया हूँ, अब मेरी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंची है। वो रेना में पहुंच जाते हैं। शैनी बोल रही होती है कि आज हम टीम वर्क के ऊपर फोकस करेंगे। जैसा मैंने पहले बोला, तुम अपने ग्रुप्स के साथ मिलके फाइट करोगे, तुम मेरे से या फिर टीचर वू के साथ फाइट करोगे, तो तुम्हें अपनी पूरी फुल पावर यूज करनी है। हम भी अपनी पूरी पावर यूज करेंगे। जो भी ग्रुप हमें हरा देगा उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी तुम्हारा स्कोर तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास 5 मिनट है डिस्कस करने के लिए, फिर बैटल स्टार्ट होगी। वू सीडियो पूछती है कि किसे हम चूज करें। वुलन बोलते टीचर वू। टीचर शन के कंपैरिजन में हम टीचर वू की एबिलिटीज को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। लुओ वहां पे आता है और बोलता है मैं एग्री करता हूँ, तो इस तरीके से अरेंज करते हैं। टांग वुलन, तुम आगे खड़े रहोगे। वू सीडियो छुप के अटैक करेगी साइड से, मैं सेंटर से कंट्रोल करूंगा बैटल के फ्लो को। गुयू कवर प्रोवाइड करेगी पीछे से। वुलन बोलते ठीक है चलो ऐसा करते हैं। वो सब मिलके बोलते हैं कि हम टीचर वू को चूज करते हैं। वो सीडियो बोलते हैं क्या हम इसे रोक के रख पाएंगे? वुलन बोलता है कि नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत टाइम बाय कर सकता हूँ। लुओ बोलते हैं टांग वुलन, सिर्फ 3 सेकंड प्रोवाइड करो हमें, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो जरा भी होल्ड बैक मत करना। फिर ऐसे ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। वुलन अपने सारे रिंग्स को एक्टिवेट करके आगे की तरफ जा रहा होता है। लुओ सोच रहा होता है 3 पर्पल साउल रिंग्स। वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को भी यूज कर देता है और अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को लेके वू चोंगटियान की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वू चोंगटियान भी अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। वू चोंगटियान अपनी फर्स्ट साउल स्किल फ्रोस्ट स्कार को यूज करता है। वुलिन और उसके अटैक का कोलिजन होता है। वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्लास कट जाती है। वू चोंगटियान सोच रहा होता है कि ब्लू सिल्वर ग्लास की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हुई है काफी ज्यादा। तभी लुओ वू चोंगटियान को बांधने की कोशिश करता है। वू सीढ़ी आगे की तरफ जा रही होती है अपना अटैक यूज करने के लिए, पर वू चोंगटियान अपनी स्वॉर्ड का अटैक करता है उसकी तरफ। वू सीढ़ी टेलीपोर्ट कर जाती है वहां से। लूजियो ने अपनी स्पेशल टेलीपोर्टेशन स्किल यूज की होती है। वुलिन फिर अपनी गोल्डन साउल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। वू चोंगटियान सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से बैटल करना चाहता है, इसकी एक्सप्लोसिव पावर स्ट्रॉन्ग है। वू स्टूडियो भी अपनी हेल वाइट टाइगर को निकाल लेती है। गुयू भी अपने एलिमेंटल फ्यूजन को यूज कर रही होती है। सभी अटैक्स वू चोंगटियान की तरफ आ रहे होते हैं। वू चोंगटियान अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है ऐसे आसमान में। वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो होती है। वू चोंगटियान ने अपनी फोर्थ साउल स्किल यूज कर दी होती है अपनी फोर्थ साउल रिंग की हेल्प से। काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स बन रही होती हैं, वो एक ही स्वॉर्ड 9 स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं और वुलिन की तरफ आ रही होती हैं। वू स्टूडियो तो टेलीपोर्ट कर जाती है। वुलिन को भी वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये दोबारा टेलीपोर्ट हो गए। क्या लुओ बार बार अपनी स्पेशल टेलीपोर्टेशन स्किल्स को यूज कर सकता है? लुओ फिर गुयो को बोल रहा होता है क्या तुमने स्पेस को कंट्रोल किया? गुयो बोल रही होती है अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वू चोंगटियान ऐसे अपनी एनर्जी को रिलीज करते जा रहा होता है। वू सीढ़ियाँ बोलती है ध्यान से। वो बिल्कुल ही वू चोंगटियान के पास ही पहुंच जाती है। वू चोंगटियान अपने आइस का अटैक यूज कर रहा होता है। वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उसे रोक रहा होता है। वुलिन बोल रहा होता है गुयू मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं सह पाएगी ज्यादा। गुयू फिर अपना अटैक यूज करती है, एक टोर्नेडो टाइप बना देती है वू चोंगटियान के सामने। बच्चे बोल रहे होते हैं कि मैच तो और ज्यादा एक्साइटिंग बनता जा रहा है। वुलिन लोगों को खींच लेता है पीछे। लुओ बोलता है कि शुक्रिया। गुयू बोल रही होती है तुम गुजा काइंड हार्टेड हो, तुम ये देख नहीं सकते कि लुओ तुम्हें टारगेट कर रहा है। वो दोनों चुप होते हैं। फिर गुयू अपने एलिमेंट्स को यूज कर रही होती है। लुओ सोच रहा होता है 3 एलिमेंट कंट्रोल ही तो गुजा स्ट्रॉन्ग है, पर ये टांग वुलिन के सामने क्यों झुकी है? क्या इसका मतलब टांग वुलिन स्ट्रॉन्ग है? वो जो टोर्नेडो होता है वो वू चोंगटियान की तरफ आ रहा होता है। एक बच्चा सोच रहा होता है क्या ये जीत सकते हैं? लुओ बोल रहा होता है, गुयू को पूछ रहा होता है कि कितना ज्यादा लंबे टाइम तक टोर्नेडो चल सकता है। गुयू से चुप रहने के लिए बोलती है। वू चोंगटियान फिर से अपना अटैक यूज करता है। एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड फॉर्म होती है जिससे वो टोर्नेडो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। गुयू को ज्यादा हैरान होती है। वो जो स्वॉर्ड होती है वो उन तीनों के ऊपर ही पहुंच गई होती है। वो तीनों हार जाते हैं ऐसे ही। वू चोंगटियान बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ हो। फिर ऐसे ही वो हार जाते हैं और नेक्स्ट ग्रुप को वू चोंगटियान बुलाता है। वुलिन बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने टीचर वू को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। अभी एटलीस्ट 2 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले के मुकाबले, मैंने सभी को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया। गुयू बोल रही होती है क्या तुम टीम लीडर हो? तुम ही सारे
ब्लेम को अपने सर के ऊपर क्यों ले रही हो? ये है वो इंसान जिसने प्लान बनाया था हमारी टीम का, पर तुम सुन सकते हो इसने कुछ भी नहीं बोला पूरे मैच के टाइम पे। पुलिन सोच रहा होता है मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ और लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं मुझे क्लास प्रेसिडेंट, पर अगर हम बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहते तो हमें साथ में काम करना पड़ेगा। वुलिन बोलता है कि लुओ तुमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे हो कमांड करने के लिए, पर तुम ये चीज़ मना नहीं कर सकते हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड का क्लास प्रेसिडेंट हूँ। गुई बोल रहा था तो क्या हुआ? वुलिन बोल रहा होता है मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर तुम मेरी पोजीशन को लेना चाहते हो इस सेमेस्टर में तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। तुम एक स्मार्ट पर्सन हो तो तुम्हें पता ही होगा ऐसे हम आपस में लड़ते रहेंगे तो चीज़ें खराब ही होंगी हमारे लिए। अगर हम अपने साथियों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी सारी दुश्मनियों को ख़त्म करना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर, ताकि हम पावरफुल बने साथ में। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो करता हूँ मैं उसे अपलोड। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।